अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की बात करें तो देखो, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? पोरबंदर, गुजरात में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। पत्नी थी कस्तूरबा गांधी और 4 पुत्र थे इनके, हरिलाल, मलीलाल, रामदास, देवदास। उन्होंने अपना 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा है। क्या कहा है? जमनालाल बजाज को कहा है। इन्होंने अपना 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा है। इनके गुरु का नाम था महात्मा गांधी गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे थे। ठीक है, इनके सचिव का नाम क्या था? महादेव देसाई। ठीक है, इनके सचिव का नाम क्या था? महादेव देसाई थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें महात्मा गांधी के प्रिय गीत के दिन बात करें, पीर पराई जाने रे और वैष्णव जन तो। ठीक है, पीर पराई जाने रे और वैष्णव जन तो इनके दो प्रमुख गीत रहे और इन दोनों को नरसिंह मेहता ने लिखा है। इन दोनों गीतों को किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने लिखा था। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन्म भाषण 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था और उन्होंने कांग्रेस के सदस्य पद से इस्तीफा अपना 1934 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, उन्होंने भगवत गीता को अपनी माता कहा है। और महात्मा गांधी का कंसाइज कीपर किसे कहा जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना थोरो से सीखा था। ठीक है, महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। हम बात करते हैं, देखो महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। 1889 ईस्वी में यह बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए कहाँ पर चले गए थे? इंग्लैंड पर चले गए थे। इंग्लैंड में चले गए थे, यहाँ पर ये वेजिटेरियन क्लब के सदस्य भी रहे। और 1891 ईस्वी में उन्होंने 1891 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। ठीक है, फिर ये दक्षिण अफ्रीका से लंदन से भारत वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका कुछ खास काम नहीं चल पाता है। तो 1893 ईस्वी में ये अब्दुल करीम झावेरी के साथ अब्दुल्ला एंड कंपनी के साथ 1 वर्ष के एग्रीमेंट पर कहाँ पर चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना भी की थी। ठीक है, 1894 ईस्वी में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, यहाँ पर रंग भेद की नीति के कारण इन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है महात्मा गांधी को। इसके बाद 1896 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत वापस आते हैं और ठीक है, भारत वापस आते हैं और फिर 1897 ईस्वी में पुनः वापस लौट जाते हैं। अब 1899 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक युद्ध चल रहा था जिसका नाम था बोर का युद्ध। ठीक है, बोर का युद्ध चल रहा था जिसमें महात्मा गांधी ने 1500 लोगों के साथ मिलकर एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की थी। डचों और अंग्रेजों के मध्य चल रहा था, अंग्रेज सैनिकों की सहायता करने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना की थी। इससे खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बोर मेडल भी प्रदान किए थे। इसके बाद 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी दोबारा की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और यहाँ पर उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भी भाग लिया। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी भाग लेते हैं ये। इसके बाद 1902 ईस्वी में पुनः ये वापस लौट जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसके बाद 1904 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि 1904 ईस्वी में ठीक है 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1910 ईस्वी में लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर टॉल्स्टॉय फार्मी की स्थापना भी ये करते हैं। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर टॉल्स्टॉय फार्मी की स्थापना भी करते हैं। इसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अंतिम रूप से साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं। ठीक है, और ये किस जहाज़ से आए थे? SS सुदीप जहाज़ से आए थे। अपोलो बंदरगाह पर ये उतरे थे और ये अकेले नहीं आए थे, कुछ लोगों को अपने साथ ये भारत वापस लेकर आए थे। तो 1915 ईस्वी में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी अहमदाबाद में। ठीक है, जिसे 1916 ईस्वी में उन्होंने साबरमती नदी के तट पर स्थापित किया और उसका नाम साबरमती आश्रम कर दिया। 1915 ईस्वी महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, इसलिए इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और इसी के चलते ब्रिटिश सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि भी दी थी। इसके बाद अप्रैल 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में किसकी स्थापना की गई? पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई और उसका अध्यक्ष उन्होंने जोसेफ बैटिस्टा को बनाया। और सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास के अडियार में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी भैया? डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी मद्रास के अडियार में और यह खुद इसकी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, खुद इसकी अध्यक्ष यह बन गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलनों के बारे में। तो गांधी ने सबसे पहला आंदोलन किया गांधी चंपारण से खेड़ा गया, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में किया। ठीक है, अब चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? देखो बिहार के चंपारण में एक प्रथा चली हुई थी, 3 कटिया प्रथा। ठीक है, इसमें क्या था कि 3/20 भूमि पर क्या था? नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी को शामिल होने का जो निमंत्रण दिया था वह राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और इस आंदोलन में गांधी जी के जो सहयोगी थे
वह कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। इस आंदोलन में गांधी जी ने इस आंदोलन को सफल बनाया और गांधी जी की इस आंदोलन की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। इसके बाद गांधी जी चंपारण से खेड़ा, इसके बाद आता खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की थी मात्र। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ। ये खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो देखो, खेड़ा सत्याग्रह ये अकाल संहिता से संबंधित था। यदि किसी वर्ष अकाल पड़ता है तो ब्रिटिश सरकार कर नहीं वसूलेगी, फिर भी ये कर वसूल रही थी। तो इस आंदोलन में गांधी जी को शामिल होने का आमंत्रण शंकरलाल और मोहनलाल ने दिया था। किसने दिया था? शंकरलाल और मोहनलाल ने दिया था। और इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, इस आंदोलन में गांधी जी ने करों का भुगतान नहीं करने के लिए कहा, इसलिए इसे कर नहीं आंदोलन के नाम से जाना था। और गांधी जी ने इस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल भी की थी। इस आंदोलन को भी गांधी जी ने सफल बना दिया। ठीक है, इसके बाद गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूर। इसके बाद आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये भी 1918 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन में क्या हुआ? देखो, अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, जिसके चलते अहमदाबाद मिल मालिक जो थे वह बोनस देते थे किससे? मजदूरों को। तो लेकिन ये बोनस देना बंद कर रहे थे। तो इस आंदोलन में गांधी जी को शामिल होकर निमंत्रण अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईयाबेन पटेल ने दिया था। गांधी जी इस आंदोलन में भी शामिल होते हैं और इस आंदोलन को भी सफल बनाते हैं। इस आंदोलन में भी गांधी जी के सहयोगी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसके बाद 19 मार्च इसके बाद आता है रोलैक्ट सत्याग्रह। ठीक है, रोलैक्ट सत्याग्रह। रोलैक्ट सत्याग्रह कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को। देखो पृष्ठभूमि क्या है? 19 मार्च 1919 को क्या आता है? रोलैक्ट एक्ट भारत आता है। ठीक है, 19 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट भारत आया। इसे बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून किसने कहा है? बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून महात्मा गांधी ने कहा है और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून की संज्ञा दी है। ठीक है, इसी के विरोध में महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक देशव्यापी हड़ताल प्रारंभ की, जिसे रोलैक्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जो कि जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, वहाँ पर एक जनसभा चल रही थी डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए। कैसे छुड़ाने के लिए? डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए। ठीक है, कैसे छुड़ाने के लिए? डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए। यहाँ पर पंजाब के जो गवर्नर थे माइकल आर डायर को आदेश दिया। माइकल आर डायर ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से आता है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि बाधित कर दी थी और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, अब इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए 16 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, ठीक है, कब? 16 अक्टूबर 1919, क्या 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, जो कि 8 सदस्यीय आयोग था। इसमें 5 तो भारतीय थे, 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए थे, 379 व्यक्ति मारे गए थे। और कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन किया मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, जिसका नाम था तहकीकात समिति। इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 1000 व्यक्ति मारे गए थे। कितने व्यक्ति मारे गए थे? 1000 व्यक्ति मारे जाते हैं। 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की मात्रा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? देखो, खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में ही हुआ था। देखो, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार जो थी वे खलीफा का पद समाप्त कर रही थी, तो उसी के विरोध में पूरे विश्व के मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु कर रहे थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, और इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन का जो सर्वोच्च नेता बना दिया वह महात्मा गांधी को बना दिया। किसे बना दिया? महात्मा गांधी को बना दिया। ये 1924 ईस्वी तक ये आंदोलन चलता है। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा ही खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, संपूर्ण भारत में 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बाद आता है अशोक आंदोलन। अशोक आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को होता है। ठीक है, अशोक आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920। रॉलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप अशोक आंदोलन किया गया था। ठीक है, अशोक आंदोलन किया गया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। ठीक है, अशोक आंदोलन से मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल सहमत नहीं थे। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल सहमत नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा तक कहा। फिर एक घटना होती है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने क्या किया कि कहाँ पर, गोरखपुर के चोरी चोरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर मार दिया। जब ये बात गांधी जी को पता पड़ी तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अशोक आंदोलन को वापस ले लिया और इसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। इन्हें बूमफील्ड की अदालत में प्रस्तुत किया गया और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते 1924 ईस्वी में ही रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद आता है स्वराज पार्टी।
स्वराज पार्टी की थी मातृ स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी? इलाहाबाद में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इलाहाबाद में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। कहाँ पर की थी? और ये सचिंद्रनाथ सान्याल ने कानपुर में इसकी स्थापना की थी। अब इसका पहला कांड क्या होता है? चोरी चूरा कांड। ठीक है, चोरी चूरा कांड में क्या होता है? ये चोरी चूरा कांड कब हुआ? 8 अगस्त 1925 ईस्वी को, 8 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को चोरी चोरा कांड हुआ, जिसमें 10 व्यक्तियों ने मिलकर 8 डाउन ट्रेन जो कि लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी उसे लूट लिया था। इसकी पूरी रूपरेखा जो बनाई थी वह राम प्रसाद बिस्मिल्ले ने बनाई थी, जिसके चलते 1927 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल्ले, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लैटी और रोशन सिंह को फांसी दी गई। अशफाकुल्ला गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी और अशफाकुल्ला खां संभवतः पहले क्रांतिकारी मुसलमान थे जो कि देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े थे। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में की थी। ठीक है, अब इनके कांड क्या हैं? इनके कांड देखो, 1927 ईस्वी में किसका ठीक है साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। ये साइमन कमीशन जो होता है वह है फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचता है। ठीक है, फरवरी 1928 ईस्वी को यह भारत पहुंचा और इसके बाद अक्टूबर 31 अक्टूबर 1928 ईस्वी को यह लाहौर पहुंचा। लाहौर में इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके 7 सदस्य और 7 अंग्रेज थे। यह 31 अक्टूबर 1928 ईस्वी को कहाँ पर पहुंचा? लाहौर पहुंचा। ठीक है, लाहौर पहुंचा। यहाँ पर लाला लाजपत राय ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, लेकिन कप्तान सॉन्डर्स ने क्या कर दिया? यहाँ पर लाठीचार्ज करवा दी, जिससे लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। इसी विरोध में 17 दिसंबर 1928 ईस्वी भगत सिंह के नेतृत्व में कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, कप्तान सॉन्डर्स गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 ईस्वी की बात है। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में, जिसके चलते 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाने वाला जी.सी. हिल्टन था। ठीक है, कौन था? जी.सी. हिल्टन। उससे पहले ही 27 फरवरी 1931 ईस्वी को लखनऊ के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। इसके बाद आती नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में तैयार की। देखो, भारत सचिव द्वारा भारतीय को चुनौती दी गई है कि यदि तुम सर्वसहमति से एक रिपोर्ट तैयार करोगे तो इस पर भारत सरकार विचार करेगी और इस पर कानून भी बनाएगी। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, शब्द में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, जिस पर सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू सहमत नहीं हुए क्योंकि स्वराज शब्द का प्रयोग तो पहले ही कर लिया गया था और उन्होंने कांग्रेस से अलग हटकर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कर दी। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कर दी। बाद में इस विवाद को सुलझाया किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि अगले अधिवेशन में कांग्रेस इस मांग को, रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है तो अगले अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी और उससे कम कुछ भी नहीं लिया जाएगा। इस रिपोर्ट में मुस्लिम लीग की 14 सूत्री मांगों को नहीं माना गया तो ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। तो फिर अगला अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, 1929 का कौन सा अधिवेशन हुआ? लाहौर अधिवेशन। और यह लाहौर में हुआ था 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। यहाँ पर पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था और 26 जनवरी 1930 ईस्वी पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इसके बाद अगला जो होता है वह होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। देखो, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अपने 79 समर्थकों के साथ ठीक है साबरमती आश्रम से दांडी नामक आश्रम जो कि गुजरात में है और वर्तमान में कहाँ पर आता है? नसौरी जिले में, गुजरात के नसौरी जिले में आता है। ठीक है, यहाँ तक की यात्रा की और कुल दूरी कितनी थी? 324 किलोमीटर। ठीक है, 388 किलोमीटर की कुल यात्रा की। ठीक है, और ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यहाँ पर पहुँचते हैं और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस से अलवा तक की यात्रा से की है। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। महात्मा गांधी के साथ कौन थी? इसमें इस आंदोलन में सरोजनी नायडू भी थी जो कि चली थी। ठीक है,
महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वह अब्बास तैयब जी ने किया था। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व रानी गंडालियो कर रही थी। रानी गंडालियो को रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व राजा जी कर रहे थे। तुमसे पूछा जाए वानर सेना और मंजरी सेना, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे है? तो सविनय आंदोलन से ही है। और सविनय आंदोलन के दौरान ही एक गीत भी लिखा गया था जिसका नाम था रघुपति राघव राजाराम, विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने इसे संगीतबद्ध किया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता था। और इस आंदोलन में देखो का नेतृत्व कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से आता है। उनके द्वारा एक खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की गई थी। इसी के जो सदस्य थे लाल वस्त्र पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जानता है। ये पख्तून या 10 रोज़ा नामक अखबार भी निकालते थे। अब इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें छुड़ाने के लिए पेशावर के किस्सा खानी बाजार में एक जनसभा चल रही थी। ठीक है, जिसे किस्सा खानी नरसंहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? किस्सा खानी। ठीक है, यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी अंग्रेज सरकार ने, जिसे किस्सा खानी नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गहड़वाल राइफल के एक सैनिक वीर चंद्र सिंह ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अब आते हैं भाई गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की मात्र तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को देखो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे हुए वे लंदन में हुए और रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुए। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। इस आंदोलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया तो यह असफल रहा। इसके बाद महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया गया और गांधी और इरविन के मध्य 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसे दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौते के नाम से आता है। चर्चिल ने अधरंगा फकीर कहा था। इसी दौरान महात्मा गांधी को और मदन मोहन मालवीय ने 2 महात्मा कहा था, महात्मा गांधी और इरविन को। ठीक है, महात्मा गांधी और इरविन को। ठीक है, इन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है, जिसके तहत महात्मा गांधी कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। यह लंदन किस जहाज़ से जाते हैं? तो यह राजपूताना जहाज़ से गए थे। लंदन किस जहाज़ से गए थे? तुमसे पूछा जाए राजपूताना जहाज़ से गए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिस पर गांधी जी सहमत नहीं हुए और वापस आ जाते हैं। तो यह भी असफल हो जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर इसके बाद महात्मा गांधी को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूना की अरवदा जेल में ठूंस दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी दौरान रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर देता है, जिसके चलते महात्मा गांधी आमरण अनशन कर देते हैं। 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यह आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। ठीक है, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को यह आमरण अनशन पर बैठे और 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी और अम्बेडकर के मध्य समझौता होता है, जिसे गांधी अम्बेडकर समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यहीं पर गांधी ने अछूतों के लिए पहली बार हरिजन शब्द का प्रयोग भी किया था। गांधी अम्बेडकर के मध्य जो समझौता हुआ था वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के प्रयासों से हुआ था। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है वह 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। यह भी असफल रहा। तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, सम्मिलित हुए थे। ठीक है, इसके बाद 1937 का टाइम पीरियड है। 1937 ईस्वी का टाइम पीरियड में पहली बार प्रांतीय चुनाव करवाए थे। कुल 11 प्रांतों में चुनाव करवाए गए थे, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को बिना बताए ही द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया जाता है, जिसके चलते कांग्रेस अपने सभी प्रांतों से इस्तीफा देती है और ना कोई भाई ना कोई पाई का नारा भी देती है। ठीक है, जब मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जब इन्होंने इस्तीफा दिया था, तब मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, इसके बाद आता है व्यक्तिगत। इसके बाद आता है महात्मा गांधी का छोटा मोटा आंदोलन, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से आता है 1940 ईस्वी में। ठीक है, 1940 ईस्वी में हुआ। गांधी जी ने इस आंदोलन में एक सत्याग्रही नियुक्त करते थे, जो गांव-गांव जाकर ब्रिटिश सरकार की आलोचना करता था और दिल्ली चलो का नारा देता था, इसलिए इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, इसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की आंदोलन 8 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का जो पूरा आलोक बनाया था वह किसने बनाया था? वह अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। किसने बनाया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। कांग्रेस के इस आंदोलन की स्वीकृति 8 अगस्त को मिल गई थी। ठीक है, कांग्रेस के इस आंदोलन को स्वीकृति 8 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में मिल गई थी। ठीक है, अब देखो शुरू में ये अनुमति नहीं दे रहे थे, तो महात्मा गांधी ने एक डायलॉग दिया था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, खड़ा कर सकता हूँ।
ठीक है। अब इस आंदोलन में जैसे ही प्रारंभ हुआ, ठीक है, इस आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसके चलते बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। और बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया? तो अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत एक खोज। ठीक है, और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया। यहीं पर कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस आंदोलन में महात्मा गांधी गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? तुमसे पूछा जाए, अरुणा आसफ अली ने किया था या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में मरो या मारो, ठीक है, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, जबकि लाल बहादुर शास्त्री ने इस आंदोलन में मरो या मारो का नारा दिया था। ठीक है, मरो या मारो का नारा दिया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में तिरंगा फहराया था।